बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़बान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। उस्ताद घने दरख्त की मानद होता है, एक लंबे सफ़र में थोड़ी देर के लिए ठंडी और मीठी छाँव का ज़रिया। एक बूढ़ी खातून ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया कि वो कई दिनों से भूखी है और कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रही है, और कहा कि अल्लाह की राह में इसे कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। एक मुनकर खुदा भी उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। इसको एक मजाक सूझा। इसने खाने पीने की अशिया खरीदी और इस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद अपने नौकर से बोला, जाकर इस बूढ़ी औरत को दे आओ, और जब वो पूछे कि किसने भेजी हैं तो बताना, यह शैतान की तरफ से तोहफा है। वो बूढ़ी औरत इतना ज़्यादा खाने का सामान देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से अपने घर के कोने में रखने लगी। ऐसे में नौकर ने पूछा कि क्या आप मालूम नहीं करना चाहेंगी कि यह सामान किसने भेजा है? यह सुनकर वो बोली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि ये किसने भेजा है, मगर इतना मालूम है, जब मेरे रब का हुक्म हो तो शैतान भी हुक्म की तमील करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपने आप को बदलने का कोई इरादा न किया, जबकि वो वक्त के सबसे बड़े नबी के घर में रहता था। इसके बरक्स फ़िरौन की बीवी ने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया, जबकि वो वक्त के सबसे बड़े जालिम के घर रहती थी। हालात का बहाना मत बनाइए, रास्ता आपने खुद ही चुनना होता है। सोच बदलिए, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। एक साल की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो इम्तिहान में नाकाम हुआ। एक महीने की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसे तनख्वाह नहीं मिली। एक हफ्ते की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो अस्पताल में दाखिल है। एक दिन की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसने रोज़ा रखा। एक घंटे की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। एक मिनट की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। एक सेकंड की अहमियत जानना चाहते हो तो उससे पूछो जो किसी हादसे से बच गया। एक बुज़ुर्ग बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। एक शख्स आया और कहने लगा, हज़रत अफसोस, अभी तक आप बुखारी ही पढ़ा रहे हैं। अहले मगरिब तो चाँद तक पहुँच गए। बुज़ुर्ग ने फरमाने लगे कि तुम्हें बुखारी शरीफ पढ़नी आती है? शख्स कहने लगा, नहीं। बुज़ुर्ग, फिर तुम ज़रूर चाँद से होकर आए होगे। शख्स, नहीं। बुज़ुर्ग, कितने बदनसीब हो तुम, ना तो चाँद तक जा सके और ना ही बुखारी पढ़ सके। अहले मगरिब तो फ़क़त चाँद तक पहुँचना चाहते हैं, हम बुखारी के ज़रिए चाँद के खालिक तक पहुँचना चाहते हैं। अफसोस तो तुम पर है, ना तो अहले मगरिब के साथ चाँद तक पहुँच सके और ना ही खालिक तक। एक बेटे ने बाप से पूछा, पापा ये कामयाब ज़िंदगी क्या होती है? वालिद बेटे को पतंग उड़ाने के लिए ले गया। बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा पा रही, क्या हम इसे तोड़ दें और ये और ऊपर चली जाएगी? वालिद ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गया और इसके बाद लहरा के नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब बाप ने बेटे को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया। बेटा, ज़िंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिनसे हम बंधे हुए हैं वो हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं। घर, ख़ानदान, नज़्म व ज़ब्त, वालिदैन वग़ैरह, और हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। असल में ये वही धागे होते हैं जो हमें इस ऊंचाई की बना पर रखते। इन धागों के बग़ैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा हशर वो ही होगा जो बिन धागे के पतंग का हुआ। लिहाजा ज़िंदगी में अगर तुम बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे तलक के कामयाब तवाज़ुन से मिली हुई ऊंचाई को ही कामयाब ज़िंदगी कहते हैं। गंदम में कंकर होता है, क्या वह कंकर गंदम के भाव नहीं बिकता? वह भी गंदम के हिसाब से ही तोला जाता है। इसी तरह जो अल्लाह वालों की मजालिस में बैठता है, वो खरा ना भी हो, वो खोटा भी हो, लेकिन याद रखो, ये उठना बैठना ना छोड़ना। जब बोली लगेगी
انشاءاللہ تیرا حساب کتاب تیرا بھاؤ اسی گندم کے بھاؤ لگ جائے گا، اور انشاءاللہ تو بھی اسی طرح بوریوں میں پیک ہو کے کندھوں پہ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر گندم سے جدا رہا اور گندم کے ساتھ تیری نسبت نہ ہوئی تو کندھوں پہ سر پہ نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ کنکر کی طرح پاؤں تلے رول جائے گا۔ ایک انگریز سے ملنے اس کے کچھ دوست آئے۔ وہ دوستوں کے لیے کافی لے کر آیا۔ کافی کے کپ ایک جیسے نہ تھے بلکہ کوئی کرسٹل کا، کوئی پلاسٹک کا، کوئی ماربل کا تھا۔ اس انگریز کا کہنا ہے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایک کپ سب کو تھما دیا، اور مجھے نہیں پتا کہ کس کے حصے میں کون سا کپ آیا، لیکن میں نے کچھ دیر بعد یہ غور کیا کہ سب لوگ کافی کو انجوائے کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے کپ کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ اصل چیز جس کو انجوائے کرنا تھا وہ کافی تھی، اور وہ سب کپ کے اندر ایک جیسی ہی تھی۔ یہی حال زندگی کا ہے، جو کہ سب کو ایک جیسی ملی دکھ و سکھ کے ساتھ، لیکن ہم دوسروں کی زندگیوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی انجوائے نہیں کر پاتے۔